नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल बेटर लेट को डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल द हिंदू सेकंड एडिटोरियल को सर्च करके वहां से भी वोकेबलरी की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इस आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे साउथ के एक सुपर हीरो हैं जिनका नाम है रजनीकांत। उन रजनीकांत को अभी फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उसी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर उनके जो फॉलोअर्स हैं, रजनीकांत के जो फॉलोअर्स हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए ये फैसला बहुत जल्दी लिया है। तो अपोजिशन के लोग और भी बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात पे बोल रहे हैं कि फाल्के पुरस्कार दे सकते हो, क्योंकि रजनीकांत ने जो एक्शन में, जो मूवी वाला जो एरिया है उसमें जो काम किया है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब शानदार उन्होंने वर्क किया है, तो उनका कोई वर्क नहीं है। लेकिन जो जो जल्दबाजी दिखाई गई है उनको दादा साहिब फाल्के पुरस्कार देने में, उसको लेट किया जा सकता था। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में भी ये अवार्ड दिया जा सकता था। रजनीकांत फुल्ली डिजर्व द फाल्के। रजनीकांत पूर्ण रूप से इस चीज को डिजर्व करते हैं कि उनको फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए था, बट द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट इज सस्पेक्ट। लेकिन जो ये घोषणा की गई है ना कि रजनीकांत को फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग से अगर रिलेटेड हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर उसी एरिया में है, साउथ में है। तो चुनाव को जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो घोषणा की गई है इस पुरस्कार की, इस प्राइज की, वो जो समय है वो संदेहास्पद है। मतलब लोगों को इसमें संदेह है। रजनीकांत द रेनिंग डेमीगॉड। डेमीगॉड होता है कि किसी चीज को जब आप एक आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड की जाती है, मतलब देवता के समान जिसको माना जाता है। रजनीकांत द रेनिंग डेमीगॉड ऑफ तमिल फिल्म डोम। मतलब तमिल का जो फिल्म एरिया है, फिल्म का जो कैरियर है, उसमें रजनीकांत एक देवता के रूप में अपना शासन करता है। लोग देवता के रूप में उनको मानते हैं। रिचली डिजर्व द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। रजनीकांत बहुत अच्छे से दादा साहेब फाल्के अवार्ड को डिजर्व करते हैं। इंडियन सिनेमाज हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है पहचान, ठीक है। हमारे जो भारतीय सिनेमा का सबसे उच्चतम पहचान है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मतलब अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिनेमा में वर्क कर रहा है और उसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है तो मतलब हाईएस्ट रिकॉग्निशन, सबसे ऊंची पहचान उनको मिल चुकी है। बिस्टोड मतलब प्रदान किया गया। बाय द जूरी मतलब निर्णायक समिति जो होती है। दिस ईयर, इस साल का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को दिया गया और रजनीकांत तमिल फिल्म एरिया जो है वहाँ पर एक देवता के समान उनको माना जाता है। और जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, सबसे ऊंची पहचान है। द फिल्म वर्ल्ड हैज़ फ्यू पैरेलल्स टू हिज सक्सेस स्टोरी। जो फिल्म वर्ल्ड है वो कुछ और ज़्यादा, मतलब उनके समानांतर और भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी हैं। जिन चीज़ों में वो सफल हुए हैं उनके बराबर में, उनके समानांतर में और भी कुछ सफल वाली कहानियाँ हैं। हिज ट्रांजिशन, उनका जो परिवर्तन हुआ, उनका जो बदलाव हुआ, उनका जो रूपांतरण हुआ फ्रॉम शिवाजी राव गायकवाड़, मतलब उनका जो मूल नाम है रजनीकांत का वो है शिवाजी राव गायकवाड़। ए मराठी बोर्न स्ट्रगलिंग बस कंडक्टर इन बेंगलुरु। ये जो वर्तमान में हम जिनको रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम था, मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़, और वो एक मराठी परिवार में पैदा हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे एज ए बस कंडक्टर इन बेंगलुरु में एक बस कंडक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया हुआ है। टू ए वर्शिप्ड सुपरस्टार इन द द्रविडियन हार्टलैंड वाज मेड पॉसिबल ओनली बाई हिज अनडिम्ड मतलब कोई भी चीज़ जो कभी धुंधली ना हो, पैशन। एंड सस्टेन्ड मतलब होता है निरंतर। ये जो अनडिम्ड और सस्टेन्ड ये दोनों हैं एडजेक्टिव। ये दोनों क्या है? ये है एडजेक्टिव, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्क, देखो
रजनीकांत, जिनका मूल नाम शिवाजीराव गायकवाड़ था, उन्होंने बेंगलुरु में एक बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया। मराठी फैमिली में उनका जन्म हुआ था, जिसको वर्तमान समय में द्रविडियन हार्टलैंड, मतलब हमारा जो साउथ का रीजन है, वहाँ पर एक सुपरस्टार की तरह उनकी पूजा की जाती है। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उनकी कभी ना धुंधली होने वाली पैशन और लगातार जो उन्होंने हार्ड वर्क किया, उसी की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। फ्रॉम अर्ली ऑन, शुरुआत से अगर हम बात करें, ही इंट्रोड्यूस्ड नोवेल्टी। नोवेल्टी होता है नयापन, अनोखापन, टू हिज स्क्रीन कैरेक्टर्स, मतलब फिल्मों में जो उन्होंने कैरेक्टर्स निभाए उनमें उन्होंने कुछ नयापन लेकर के आए, कुछ अनोखापन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि ही हैज़ केप्ट इनोवेटिंग ऑन हिज यूनिक स्टाइल्स ऑफ टॉसिंग ए सिगरेट और ए मिंट, twirling his sunglasses and walking with a swagger। swagger का मतलब होता है इठलाहट, मतलब इठलाहट के साथ चलना। तो देखो उन्होंने वो नयापन क्या लेकर के आए, ये बात हमने पहले डिस्कस की कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर प्ले किए उसमें उन्होंने कुछ नयापन इंट्रोड्यूस किया। अब ये नयापन क्या था? जैसे कि सिगरेट को टॉस करना, फेंक करके मारना, और एक मिंट को फेंक करके मारना, या फिर जो सन ग्लासेज हैं उनको घुमा करके पहनना, एंड वॉकिंग विद ए स्वैगर, और एक इठलाहट के साथ चलना। ये उनका कुछ यूनिकनेस था जो उनको सबसे अलग बनाता था। वाइल स्टाइल रिमेन्स हिज हॉलमार्क, ये जो स्टाइल है वो हमेशा उनकी निशानी है। इट वुड बी एन इनजस्टिस टू डिसमिस हिम एज जस्ट ए मास हीरो, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी अगर उनको ये बोला जाए कि वो तो एक बहुत सारी पॉपुलेशन मास हीरो के रूप में अगर जस्ट उनको माना जाए, तो मतलब ये जो निशानी है ना, जो उन्होंने कुछ यूनिकनेस किया है, जो कुछ अलग किया है, वो उनके साथ में एक अन्याय होगा। देखो, ही हैड एक्सेल्ड, एक्सेल्ड का अर्थ होता है किसी चीज को उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एज एन एक्टर विथ सेंसिटिव पोर्ट्रेल्स इन फिल्म सच एज मुलुम मालारुम एंड अराली रिंदु अरुबंधु वराई, before getting trapped in superstardom with Billa and donning larger than life roles। देखो, ये जो रजनीकांत हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वर्क किए, जैसे ये मूवी के नाम है इन्होंने। इसमें जब वो सुपर स्टारडम बनने वाले थे, उससे पहले बिल्ला मूवी से वो सुपर स्टारडम की ट्रैप में आए, जकड़ में आए, पकड़ में आए। उससे पहले इन्होंने काफ़ी सेंसिटिव रोल प्ले किए एज एन एक्टर, मतलब काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने किया था। ही इज़ अमोंग द रेयर हीरोज, रजनीकांत उन रेयर मतलब बहुत कम हीरोज में से हैं, हु हैंडल कॉमेडी सीन्स विद ईज, मतलब वो कॉमेडी सीन्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वो रजनीकांत उन रेयर हीरोज़ की लिस्ट में से आते हैं, मतलब बहुत कम हीरो हैं जो कॉमेडी जो सीन्स हैं उनको आसानी से कर लेते हैं। हिज ड्यूल रोल्स इन थिलुमुलु बीइंग एन एग्जाम्पल, उनका जो थिलुमुलु में जो डबल रोल था, ड्यूल था, मतलब डबल रोल उन्होंने जो किया था, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हिज करिश्मा मतलब होता है आकर्षण, प्रतिभा, जलवा, has attracted 3 generations of fans with a following even in Japan, where he is lovingly called Odori Maharaja, the dancing Maharaja। उनका जो आकर्षण है, उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने जलवा दिखाया है, अपनी प्रतिभा के तहत उन्होंने 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों के, मतलब एक ही परिवार की 3 पीढ़ियाँ उनके फ़ैन के रूप में काम किए हैं। स्पेशली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जापान से भी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको प्यार करते हैं, और बहुत ही प्यार से उनको ओडोरी महाराजा के नाम से, मतलब नाचने वाले महाराजा के नाम से उनको बोलते हैं। ही इज ऑल्सो द ओनली इंडियन एक्टर टू हैव फीचर्ड इन ब्लैक एंड वाइट, कलर, 3D एंड मोशन कैप्चर फिल्म्स। इंडियन एक्टर, एकमात्र ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट से लेकर के कलर, 3D, मोशन कैप्चर फिल्म, इन सभी में काम किया है। मतलब समय बदलता गया, परिवर्तन होता गया, लेकिन रजनीकांत रेगुलर हर एरिया में हर चेंजेज के साथ में वर्क करते रहे। तो देखो, इतना वर्क, इतना शानदार उन्होंने वर्क, जो उनका कैरियर रहा है, इसके आधार पर जो उनको दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ना, वो कोई अलग बात नहीं है, उनको काम ही उनका इतना शानदार रहा है। बट डेस्पाइट,
रजनीकांत डिमॉन्स्ट्रेबल बॉडी ऑफ वर्क, लेकिन रजनीकांत के इतने शानदार वर्क करने के बावजूद गिवन हिज एक्टिव इंक्लिनेशन फॉर ए फोरे मतलब होता है आक्रमण इनटू स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स अंटिल लास्ट ईयर इनएविटेबल का अर्थ होता है अनिवार्य। Questions are being raised if the award is a calculated choice to influence poll bound तमिलनाडु। रजनीकांत ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन पिछले कुछ साल से लगभग लास्ट साल से उन्होंने राजनीति की तरफ तो अपना झुकाव दिखाया है। उससे ये बात सामने आती है, क्वेश्चन ये उठते हैं कि हो सकता है कि तमिलनाडु में जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये अवार्ड दिया गया हो। लेकिन देखो उनका काम का कोई कंपैरिजन नहीं, उनका काम बहुत ज़्यादा शानदार है। वाइल जबकि रजनीकांत लैंड सपोर्ट ड्यूरिंग इलेक्शन टू द DMK TMC 1996-1998 1996-1998 के चुनाव में रजनीकांत ने DMK TMC को सपोर्ट किया था एंड AIADMK BJP 2004 AIADMK BJP को 2004 में। इन रिसेंट ईयर्स हाल ही के सालों में ही हैज़ मेड नो सीक्रेट ऑफ हिज एडमायरेशन फॉर बीजेपी लीडर्स। हाल ही के सालों में रजनीकांत ने बीजेपी लीडर्स की काफ़ी प्रशंसा की है और इस चीज़ को उन्होंने छुपाया भी नहीं है। नॉट ओनली डिड ही हेल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह एज लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। He targeted Dravidian icon Periyar E.V. Ramaswamy while recalling the alleged attacks on Hindu deities during a 1971 anti-superstition rally। देखो उन्होंने रजनीकांत ने समय समय पर अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट किया, लेकिन अब समय के साथ में वो बीजेपी लीडर्स की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और होम मिनिस्टर अमित शाह को लॉर्ड कृष्णा और अर्जुना के नाम से भी बोल दिया है। मतलब इन्होंने भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी थी उसका कंपैरिजन कर दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ में कि वो भी लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। ये उन्होंने कब किया? जब आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है उसको स्क्रैप किया, उसके बाद में उन्होंने ये किया। जो रजनीकांत है उन्होंने द्रविडियन आइकॉन पेरियार E.V. रामास्वामी को भी टारगेट किया और 1971 में जो एंटी सुपरस्टिशन रैली हुई थी जिसमें हिंदू डाइटीज को अटैक किया गया था उन सबको भी उन्होंने रिकॉल किया। ही बैक्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी रजनीकांत ने सपोर्ट किया है, उसको भी सहारा दिया है, मतलब उसको भी अपना समर्थन दिया है। टू बी फेयर, अगर क्लियरली बात करें, सिंस हिज नो शो इन पॉलिटिक्स, जब से उनका राजनीति में कोई शो नहीं था, द एक्टर हैज़ रिमेन्ड पॉलिटिकल विड्रॉल दो प्रीवियसली ही इनडायरेक्टली टारगेटेड द DMK एंड AIADMK। मतलब राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली राजनीति से अपने आप को पीछे खींच लिया है और पिछली बार उन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किया था DMK और AIADMK को। ही हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू अपील फ्रॉम न्यूट्रल ऑब्जर्वर टू लैंड हिज सपोर्ट फॉर ऑनेस्ट डायनेस्टी फ्री पॉलिटिक्स। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स के द्वारा उनसे अपील की गई कि आप रेस्पॉन्ड दीजिए कि क्या आप ऐसी राजनीति को जो ऑनेस्ट हो, डायनेस्टी फ्री पॉलिटिक्स हो, तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे क्या? तो उसके लिए उन्होंने कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। वेदर, जबकि द अवार्ड्स टाइमिंग वुड इन्फ्लुएंस द वोटिंग चॉइस ऑफ हिज लेगियन। लेगियन होता है बहुत बड़ी संख्या, ग्रेट इन नंबर। लेगियन होता है ग्रेट इन नंबर ऑफ फैंस इज डिफिकल्ट टू से एज ही रिमेन्स एन अनटेस्टेड इलेक्टोरल फोर्स। जबकि जो अवार्ड का जो टाइमिंग है ना, अवार्ड का जो टाइमिंग है, मतलब इस समय जब उनको अवार्ड दिया गया है, इससे क्या बात सामने आती है कि उनके जो फैंस की जो बहुत बड़ी संख्या है उनको इन्फ्लुएंस करना होगा। क्यों? क्योंकि इस समय 6 अप्रैल को वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में, और उससे पहले इस इलेक्टोरल फोर्स को एक तरीके से ही रिमेन्स एज एन अनटेस्टेड इलेक्टोरल फोर्स, मतलब कभी भी उन्होंने चुनाव के लिए अपने सपोर्टर्स को नहीं बोला, लेकिन ये माना जा रहा है, हालांकि ये कहना कठिन है,
लेकिन फिर भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनके जो बहुत बड़ी संख्या में जो फॉलोअर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया होगा, इसीलिए टाइमिंग डिसाइड की गई होगी। हाउएवर, यद्यपि हैड द जूरी पुट ऑफ एक देखो फ्रेजल वर्ब है और जिसका अर्थ होता है पोस्टपोन समथिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड बाय जस्ट ए वीक टिल पोलिंग वाज ओवर एवरीवन वुड हैव अनकंडीशनली वेलकम द चॉइस। क्या बोला गया है कि जूरी कुछ समय के लिए इस घोषणा को रोक सकती थी कि वो रजनीकांत को अवार्ड देने वाले हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए रोक सकती थी जूरी जो निर्णायक समिति थी। जब चुनाव हो जाते, पोलिंग हो जाती, वोट गिर जाते, उसके बाद में अनाउंसमेंट कर देते तो सभी लोग बिना किसी शर्त के, बिना कोई संदेह किए इस चॉइस का स्वागत करते। द गिवर हैज़ डन द रेसिपिएंट, जो देने वाले हैं ना, उन्होंने प्राप्तकर्ता को ए डिससर्विस, एक डिससर्विस का अर्थ होता है एन अनफेयर एक्शन थ्रू द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट। मतलब ये जिस समय इस अवार्ड की घोषणा की है उसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, देने वालों ने लेने वालों के लिए जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो संदेह नहीं होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि अगर चुनाव होने के बाद में अवार्ड दिया जाता तो सभी लोग अनकंडीशनली इसका वेलकम करते। तो एक तरीके से जो उन्होंने काम किया है उसको डिमिनिश करने का काम कर दिया है चुनाव के वक्त ये अवार्ड दे करके। तो ये हमारा साउथ के सुपर हीरो, साउथ के सुपर स्टार मिस्टर रजनीकांत से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को पोलराइजेशन हो रहा है और जो भी बड़े चेहरे हैं उनको यूज़ किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।